तो बात क्या करें हम आज, हम एक क्या बनाएंगे, बिल बुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिल बुक। साइज कुछ भी हो सकता है। आप कोशिश करिए कि यदि किसी ने आपको पहले से दिया है कि हमें इस साइज के चाहिए, इस कलर में चाहिए, इस तरह की चाहिए, तो आप उसको नाप के काम करिए। कई बार शुरुआती दौर में आपको दिक्कत आएगी किस चीज को लेके कि फॉन्ट साइज हम क्या रखें। तो जो मैंने किया मैं वो बता रहा हूँ। हम फॉन्ट साइज तो मालूम नहीं क्या है, अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हो, 14 है, 16 है, 12 है, 15 है। तो क्या करो, आप एग्जैक्ट लगभग लगभग डिस्टेंस तो नाप सकते हैं ना, कि बाएं से दाएं कितना है और ऊपर से नीचे कितना है। तो जैसे फॉन्ट हम बड़ा करेंगे तो उतने में हमारा आ जाएगा। क्या बात कर रहा हूँ बताता हूँ मैं। परिचय तो हमको साइज ज्यादातर क्या रहता है, A4 में दो बिल बुक बनते हैं। ठीक है ना, A4 में दो बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, A4 की साइज ले लिया और ये हमने पेज डॉक्यूमेंट से क्या, डॉक्यूमेंट सेटअप से इसको क्या किया हमने, वाइड कर दिया। ठीक है। मार्जिन हमने क्या करना है, 0 कर देना है और ये ओके कर दिया हम। ये बात समझ में आती है। इसके बाद हमें इसको दो टुकड़ों में बांटना है, दो टुकड़ों में। तो हमारा ये साइज कितना है हमारा बताइए, लगभग 12.25 कितना है, 12.25 यानी 11.75 के आसपास। तो हमारा 11.75 मतलब ये हमारा 4 हो गया, 5 हो गया, 5.5 हो गया, यानी 11 हो गया। और ये लगभग लगभग यहाँ पे आएगा, लगभग आधा हो गया। दोनों तरफ अभी जगह देना है हमें ताकि फाड़ते समय कोई दिक्कत ना हो। ये ऊपर काहे के लिए होता है, बाइंडिंग के लिए होता है। ये हमारा बाएं तरफ क्या होता है, कटिंग के लिए होता है। और नीचे काहे के लिए होता है, सील लगाने के लिए। समझ में आई बात? और हमको इसी साइज में फिर बनाना है, बल्कि और ऊपर जगह थोड़ा सा दे दीजिए ताकि कटिंग करने में दिक्कत ना हो। हमारा काम हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली बार देखो मेहनत करना पड़ेगा। और जब दोबारा कोई व्यक्ति आए, सिर्फ नाम चेंज किया, हमारा काम खत्म। जो काम हमारा भैया आज आधे घंटे में करेंगे, वो काम हमारा मात्र 10 मिनट में हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? अच्छा, दूसरी बात, जब हम कोई करीबी काम करते हैं तो क्या करते हैं, उसको फाइनली जूम कर लेते हैं। यानी अब हमें काम इसमें करना है। ठीक है। ये हमने क्या किया, साइड में कर दिया। सबसे ऊपर हमें नाम लिखना होता है, किसका काम हम कर रहे हैं, लिखना होता है ना। ये लीजिए हमने सेलेक्ट किया। किसके नाम से बना दे अपन, किसके नाम से बना दे? किसी को अपना नाम नहीं मालूम? वो तो पहले से है। ठीक है ना। चलिए हमने बना दिया क्या, गार्गी सर्विसेज के। देखिए ये बहुत बड़ा हो गया क्योंकि साइज क्या है हमारी, A4 है। बाएं से चाहे दाएं ले जाओ, चाहे दाएं से बाएं ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है। आगे हमारा और साइज छोटा बड़ा करना है, जैसा भी आवश्यकता पड़ेगी अपन कर लेंगे। क्लियर है बात? गारवी सर, कुछ लोग बोलते हैं भैया ऊपर जय माता दी लिख दीजिएगा, जय भोलेनाथ लिख दीजिएगा, या किसी का और पर्सनल कोई मंत्र रहता है, गुरु मंत्र रहता है, तो वो भी आप काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आदत को पकड़ो, आदत को। हमारी तो एक आदत है, हमको जो भी लिखना है इसी कॉपी और पेस्ट कर देंगे, फॉन्ट जो भी करना है कर लेंगे। आसान हो गया हमारा काम। ठीक है ना। आगे क्या लिखना होता है, पता लिखना होता है। क्या है पता हमारा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि इतना बड़ा बड़ा है हमारी तो जगह सारा ले लिया इसमें, ये सोचना नहीं। तो हमको क्या करना, Ctrl+A, और ये हमने क्या कर दिया इसको छोटा। ये भी नहीं सोचना कि बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब प्रिंट होगा तो मटेरियल तो हमारे साथ में रहेगा ना।
दूर से थोड़ी ना देखना है कि हमको 500 मीटर दूर से देखना है, पास से देखना है, तो टेंशन नहीं लेना। मैंने एक बात बताई अभी आपसे, क्या बताई, कि जब हमको ये ना मालूम है कि हम कौन से साइज में रख रहे हैं, क्योंकि हमको छोटा दिखता है तो हमको लगता है हम थोड़ा बड़ा कर लें, बड़ा करते करते पता चला नीचे हमारे पास जगह ही कम पड़ गई। यही होता है ना समस्या। तुमको क्या करना है, आप ऊपर से नीचे पेंसिल से उससे स्केल से नाप लीजिए, तो भैया ये मान लीजिए हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो ये जो हमने पता लिखना है वो कितना जगह ले रहा है, कितना जगह ले रहा है, कि थोड़ा सा ज्यादा जगह ले रहा है, इतने में काम हमारा हो रहा है। तो हम जब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो हमको वैसे ही पता चल जाएगा भाई, ज्यादा जगह ले रहा है, नहीं हमने क्या किया, ये लीजिए काम हो गया। साइज का लगभग अंदाजा लग गया ना। आपका जैसे ऊपर नीचे होगा तो 1 पॉइंट, 12 है तो 15 हो जाएगा, 12 13 14 हो जाएगा, इतना ही ना होगा। लेकिन जगह ज्यादातर आपकी बच जाएगी, ज्यादातर जगह आपकी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताओ, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, हमने फिर से बताया ना, अपने को डुप्लीकेट करते जाना है, फॉन्ट अपन चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात है, क्या कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, हमारी आदत है कि हम, हमको छोटा ना दिखाई दे इसलिए हम क्या कर लेते हैं, एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जान, एक एक काम हमको निपटाते जाना है, एक एक काम हमको निपटाते जाना था। इसके बाद क्या रहता बताइए, सरल क्रमांक रहता है, और एक तरफ क्या रहता है, दिनांक। ठीक है, ये लीजिए हमारा काम ये भी हो गया। इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद क्या रहता है बताइए, कौन खरीदारी कर रहा है, रहता है। हम क्या कर देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, नाम। ठीक, फिर क्या रहता है, पता। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर क्या रहता है, मोबाइल नंबर वगैरह के लिए आप यही मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, डालेंगे तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है ना रसीद नंबर, दिनांक हो गया, नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, और पता हो गया। पता में भी आप चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर। ओके, कोई दिक्कत। अगला काम नहीं, पहला काम है फाइल को कुछ भी चेंजेस करो, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फाइनली एक काम करने के बाद हमको क्या करना है, फाइल को, फाइल को सेव कर दीजिए, किस नाम से, जैसे टाइम में मैंने सेव किया बिल के नाम से, ठीक है ना, बिल बुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहां असुविधा होगी, जहां दिक्कत महसूस हो पूछना है, अंदाजे से समस्या दूर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसको हटा दे, थोड़ा सा 2 3 लाइन ज्यादा ले लिया है। ठीक है, सेव कर दिया हमने। अब हमको देखना है कि भैया हमको सामान के बारे में, सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, ज्यादातर लोगों के पास इतना सामान होता है कि वो लिस्ट नहीं बना सकते कि क्या क्या सामान है। आपने कभी देखे होंगे, जब घर में कोई कार्यक्रम हुआ होगा तो जो लोग खाना बनाते हैं उनके पास 4 पेज की लिस्ट रहती है। अब वो अगर लिस्ट ना रहे तो वो लिखना भूल जाएंगे, उनको भूल जाएगा क्या क्या सामान। यहाँ तक हर प्रकार के मसाले का नाम तक लिखते, सब्जी तक लिखे रहे, क्या क्या लिखे देखा है। यहाँ बर्तन में देखेंगे तो एक एक चम्मच चम्मच सब लिखा रहता है, क्या क्या चीजें चाहिए, क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि इतने नाम एक समय में याद रख पाना भूलना है, भूल ही जाएगा, इसलिए उन्हें अपनी व्यवस्था करके रखी है। कुछ जगह जैसे स्कूल वगैरह में आप जाते होंगे तो सारी चीजें लिखी रहती है कि हम किस किस चीज से संबंधित फीस ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर लिमिटेड चीजें हैं। एक ऑप्शन डाल देते हैं अदर, अन्य डाल देते हैं ना। लेकिन यदि एक सामान्य दुकान के लिए आप कर रहे हैं, सामान्य दुकान के लिए आप बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, लिख देते हैं पार्टिकुलर या फिर विवरण, यानी वो जो सामान लेंगे वो वहां पे लिख देंगे और आगे उसके बारे में डिटेल डाल देंगे। तो हमको भी उसी स्टाइल में बनाना, अभी आइडियल स्टेज में काम कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे,
बॉक्स बनाना, क्या बनाना है? तो बॉक्स बनाने के लिए ये ले लेंगे अपन रेक्टेंगल। टेबल बनाना है एक तरह से मानिए, तो ये हमने टेबल बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नीचे दो चार लाइन लिखने के लिए, सिग्नेचर के लिए अपने छोड़ दिया है। इतने में काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा पहले नंबर में सीरियल नंबर रहेगा, तो वो तो छोटे में काम हो जाएगा ना। दो तरीके से टेबल बना सकते हो, एक बार बताते हैं। थोड़ा जूम करते हैं आपके लिए ताकि आसानी से समझ में आ जाए। या तो आप लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन ये क्या है, सिक्कर लाइन रहेगी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी जैसा ले जाओ वो चली जाएगी, कोई दिक्कत। या फिर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार में डबल लाइन बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। तो ये मर्जी आपकी है, जिसमें आप कंपेटेबल हो, कंफर्ट हो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? हमें क्या करना है, सिलेक्शन लिया हमने, पहले शिफ्ट का इस्तेमाल जरूर करना है। शिफ्ट से क्या होता है, लाइन सीधी आएगी। तो ये हमने क्या ले लिया, सीधी लाइन। आगे सीधी लाइन, समझ में आई बात? और इन्हीं को साहब को हमने कॉपी कर ली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसको कॉपी क्यों किया हमने, नाम वाले कॉपी क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर हमें एक लाइन की जरूरत थी, और वो नाम वाले में 3 लाइन था। ठीक है, ये धीरे धीरे आप दिमाग में कैलकुलेट होने लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, फाइल को सेव कर दिया हमने। सबसे पहले क्या रहता है, क्रमांक रहता है। क्या रहता है? फिर क्या लिखा रहता है? ठीक है ना, फिर क्या लिखा रहता है? क्वांटिटी या फिर मात्रा। ठीक है ना, फिर क्या लिखा रहता है? दर। फिर क्या लिखा रहता है? पैसा, रुपया। ठीक है ना, क्या लिखा रहता है? टोटल लिखा रहता है, टोटल नहीं लिखा रहता, अमाउंट, यानी कि कुल है। चलो ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? रुपए पैसा लिख देते हैं। ठीक है, इसको हटा दें। फाइल को सेव कर दिया। अब ये टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा कि आगे पीछे है, कम है, ज्यादा है। अपन उससे सबसे निपट लेंगे। ठीक है ना, पहले हमको क्या जरूरत है, लाइन की। कहाँ से? यहाँ से। शिफ्ट बटन दबा लिया हमने, तो यहीं से लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। ले लिया। देखिए थोड़ी जगह छुटी हुई है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया हमने, काम हो गया हमारा। ठीक है, कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक, थोड़ा सा ऊपर ले लिया हमने, और शिफ्ट के माध्यम से इनको मूव कर दी। कहाँ तक ले जाए अपन? हो जाएगा, विवरण में ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, मात्रा चाहिए। मात्रा के लिए हमने क्या लेना है, ये जो मीठा मीठा सा दिख रहा है, घबराना नहीं, ये है अभी मौजूद है। फाइल को सेव करते जाइएगा। ये हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, थोड़ा सा ऊपर करके फिर से हम इसको क्या करेंगे, ये मात्रा आ जाएगी। 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो जैसा रहता है। फिर से कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। ठीक है ना, फिर से हमने क्या कर दिया, दर कर दिया। और थोड़ा सा दूरी अगर चाहते हो तो ये हमने स्पेस के माध्यम से के बीच में क्या कर दिया है, दूरी। और फिर क्या करना है हमें, रुपए लिखना है, रुपए भी लिख देंगे। ये थोड़ा बड़ा करते हैं अपन। ठीक है, रुपए ज्यादा दूर हो गए हैं तो क्या करेंगे, इनको बीच में कर देंगे। आ गया सब कुछ? ये थोड़ा सा बीच में कर दें, ये भी काम हो गया। अगर आपको लगता है रुपए के लिए ज्यादा जगह दिया है हमने, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन और खींच सकते हैं। और किसके लिए हो जाएगा, वो पैसा के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? एक समस्या है हमारे सामने कि लाइन बीच तक ही है। लाइन कहाँ तक है, बीच तक ही है ना। अपन को कहाँ तक ले जाना, नीचे तक। दो तरीके हैं। पहला तरीका है एक एक करना, दूसरा तरीका है सबको एक करना फिर खींचना। क्या सरल रहेगा आपके लिए? बात समझ में आई आपको? या तो एक एक को पकड़िए फिर खींचिए,
नीचे तक, या हम सबको क्या कर देते हैं, एक, और फिर उसको खींच लेते हैं। तो ध्यान रहे हमको क्या करना है, ऐसा सिलेक्शन बनाना है कि काखा काखा ना आए, क्रमांक, विवरण, दर ये सेलेक्ट ना हो, सिर्फ क्या सेलेक्ट हो, ये लाइनें सेलेक्ट हो। कितनी, 1 2 3 4 5। तो यहां से बनाए सिलेक्शन। समझ में आई बात, जितना चाहिए तो उतना ही हुआ। कंट्रोल जी, यानी एक ग्रुप हो गया। ये बात समझ में आई आपको। और इनको पकड़ के हम क्या करेंगे, शिफ्ट का इस्तेमाल कर लीजिए तो सीधी लाइन में जाएंगे। और शिफ्ट का करोगे तब तो बाहर हो जाएंगे, शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लीजिए, हमने लिया, और इनको पकड़ के बताइए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। आसानी से हो गया, समझ में आई बात। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, नीचे भी तो लिखना होता है, तो इनको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लें, सरल क्रमांक वाला ज्यादा सही रहेगा। कंट्रोल सी, और यहाँ ले जाके कंट्रोल भी, आ गया यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या लिखा रहता है, बिका हुआ माल वापस लिखा रहता, नहीं लिखा रहता। तो पहले नंबर पे हमने लिख दिया। दूसरे नंबर पे क्या लिखा रहता है, भूल चूक लेनी देनी। भूला बिसरा जो भी रहेगा सब मिल जाएगा, परेशान ना होइए। और हो सकता है जोड़ घटाने में अगर हमने आपसे कम पैसा ले ली तो दोबारा ले लेंगे, आप दे दीजिएगा, ठीक है ना। और आप यदि भूल गए तो हम दे देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। भूल चूक लेनी देनी, ठीक है ना। हाँ ये रहता है ना। एक लाइन और लिखा रहता है, उसका ये क्या है, अनुभवों की बात है। जब कोई व्यक्ति एक आध बार केस लड़ चुका होता है, जिस चेक की वजह से केस लड़ा, व्यापारी है हो सकता है, तो वो क्या करता है, वो ये भी लिख देता है, भैया आपको जो भी समस्या हो तो माऊगंज तहसील में लगाइएगा केस, अगर रीवा में लगाओगे मैं मान्य नहीं करूंगा। पहले ही रसीद में लिख देता है, क्यों कि माऊगंज पहुंचना मेरे लिए सरल है। अब आप दिल्ली चले गए, दिल्ली में केस लगाएंगे, मैं दिल्ली केस लड़ने नहीं आऊंगा। आप कुछ चीजें ना देखे होंगे, बशर्ते कुछ वैकेंसी निकलती उसमें भी लिखा रहता है कि सारे जो अदालत, वो उसके शब्द में लिखा रहता है, मुझे शब्द नहीं याद है, जो भी लिखा रहता है तो वो संबंधित न्यायालय में मान्य हो। बाकी जगह मान्य, जी, रीवा न्यायालय में मान्य होंगे, मऊगंज न्यायालय में मान्य होंगे, जहां का वो चाहता जबलपुर न्यायालय में मान्य हो, बाकी जगह का मान्य नहीं, पहले से उसने नोटिस में लिख दिया। और साथ में क्या रहता है, बगल में क्या लिखा रहता है, दस्तखत, क्या लिखा रहता है, हस्ताक्षर। अब ये यहाँ की जरूरत नहीं, तो इसको हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, किसकी मदद से, शिफ्ट की मदद से, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। और यहाँ पे टाइप टूल लिया हमने, सिलेक्शन किया, और क्या लिख देंगे, हस्ताक्षर। फाइल को सेव कर दिया। ये बात, एक चीज भाई भूल रहे, बताओ क्या भूल रहे हो, कुछ भूल रहा है बताइए। हाँ, वाटरमार्क के अलावा टोटल क्या, और साथ में हिंदी में भी क्या, हिंदी में भी, तो हम चलो यहाँ लिख देते हैं। कुल योग, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, अब देखिए, लिखना तो पड़ेगा ही, लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ बीच वाली लाइन हमको क्या करना है, मिटाना है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हैं, अपने से दिमाग लगा सकते हैं, बहुत सारी स्टाइल है, चलो हम सरल तरीका बताते हैं। हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लिए, लाइन को शिफ्ट की मदद से खींचना है,
ठीक है ना, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक जाके फिर देखते हैं आगे चल के, ये यहाँ से, ठीक है। छोटा पड़ रहा, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली जो लाइन थी, अभी क्या ग्रुप के माध्यम से लेके आए थे ना, इसमें क्लिक करे हुए तो सबके सब सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हमको सिर्फ इसी को सेलेक्ट करना है, तो क्या करोगे? हाँ, अनग्रुप करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल दबा लीजिए और इसी में क्लिक कर दीजिए, ये देखिए सेलेक्ट हो गया। ग्रुप वाली चीजों को क्या बात है? हाँ, आते हैं, बैठे थोड़ा सा। तो क्या है, सिलेक्शन लेना है हमें, सिलेक्ट किया हमने और ये ऊपर ले जाके छोड़ दिया। समझ में आई बात? काम हो गया हमारा, ये हो गया। अब हिंदी में लिखना है, तो जगह अगर आपको लगता है कि हमें नीचे मिल जाएगी, तो आप क्या करिए, यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं हिंदी में, या फिर छोटा भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप ऊपर भी जगह बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और यहाँ से कुल योग, या शब्दों में लिख देता है, क्या लिख देता है, सब तो आ जाएगा ना। कहाँ से आता है? फॉन्ट से आता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर दें, छोटा है तो, ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ तक पहुंचा दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ इसको जगह ज्यादा लग रही है तो इसको छोटा कर दीजिए आप। वैसे चेतावनी कितनी छोटी लिखी रहती है तो देखा ही है आपने, है ना। चेतावनी छोटी ही लिखी रहती है कि कहीं ग्राहक भड़क ना जाए। चलिए, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये काम आपका हो गया। अब बात आती है किसकी? वाटर मार्क की। किसकी बात आती है? किसकी बात आ रही है? तो यहाँ पर किसकी फोटो रखनी है? मतलब फोटो रखनी है कि कुछ टेक्स्ट रखना है? फोटो रखना है कि टेक्स्ट रखना है? टेक्स्ट रखना है, ठीक है। तो हम क्या रख देते हैं, पहला काम तो हमारे पास यहाँ पे जगह है, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए और अच्छा लगेगा। ठीक है, बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये थोड़ा सा फॉन्ट की साइज आप बड़ी भी कर सकते हैं। ठीक, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमको इसी को क्या बनाना है, वाटर मार्क बनाना, क्या बनाना है, ठीक है ना। और इसको टेढ़ा करना है, कैसे? टेढ़ा जैसे रहता है ना, इसको हमें पहले घुमा दें, कितना घुमाना है अपने को, 40%, ठीक है ना। आ गया। फिर क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये हमने सेलेक्ट करी, कंट्रोल ए कर लिया हमने। कहाँ जाना होता है? टाइप के अंदर कैरेक्टर, इसके अंदर टिंट, टिंट में चले जाएंगे, कितना कर दें अपन, चलो 40% कर देते हैं, ओके। अगर आपको लगता है अभी ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हम और कम कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे टाइप के अंदर, टाइप के अंदर कैरेक्टर में, कैरेक्टर के अंदर क्या करेंगे, 40 को और कम कर देंगे। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है ना। इसकी जो कंट्रास्ट है और इसके कंट्रास्ट में फर्क है, तो दोनों जाहिर सी बात है जब प्रिंट होंगे तो कम और ज्यादा दिखाई देंगे। हाँ, वाटरमार्क अभी पीछे नहीं गया, अभी सामने पीछे चला जाएगा अभी। वाटरमार्क पीछे नहीं गया अभी, देखिए अगर गौर से देखेंगे तो ये लाइन के ऊपर है, चूंकि ऊपर है ना, देखिए लाइन के ऊपर है ना, हम इसको पीछे ले जाना चाहते हैं तो कहाँ जाता है, एलिमेंट से जाता है। कहाँ जाता है? एलिमेंट से जाता है, ठीक है ना। तो इसको सेलेक्ट करेंगे अपन, एलिमेंट में जाएंगे और इसको कहाँ खींचेंगे, अरेंज के अंदर, सेंड टू बैक। ये देखिए अब लाइन इसके ऊपर आ गई, क्लियर है बात?
ठीक है, बताइए और क्या पूछना है। सा शब्द वाला सही कर दें अपन, ठीक है ना। ये लीजिए हमने कॉपी कर लिया, और इसको हमने क्या कर दिया, पेस्ट करके सही कर दिया, ठीक है। चलिए, ये पहला काम हमारा ये होगा कि मान लीजिए एक तो बिल बुक बन गया, लेकिन हमको क्या करना है, A4 साइज में दो तो बिल बुक प्रिंट करना है ना। कई बार ये भी रहता है कि लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा बने तो बॉर्डर में बने, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर भी डाल सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ, ये लिया आपने और इसको यहाँ से खींच दीजिए, तो ये बॉर्डर भी बन गया। गाइडलाइन को अगर क्लियर कर दोगे तो वो भी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। समझ में आई बात, बॉर्डर आ गया ना। ठीक है, अब सबको हमको क्या करना है, ग्रुप कर लेना है। कर लिया हमने, वो दिक्कत किसी को, कंट्रोल V कर लेना है, ठीक है ना। बराबर में कर लेंगे अपन किससे, एरो की से। और ये लीजिए, शिफ्ट दबा के अगर आप इधर उधर करेंगे तो जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। ये लीजिए, यानी A4 में क्या हो गया, दो पीस हमारा बन गया, दोनों को हमने मास्टर बना लिया और थोड़ा सा ऊपर हमने कर लिया। ये बात समझ में आई आपको। ये हस्ताक्षर नहीं गए थे क्योंकि इनकी साइज ज्यादा थी। ये लीजिए, हम इनको कॉपी कर लिए और बोले भैया वहां भी जे चले जाइए। ठीक है, आप चाहें तो इनको भी ग्रुप कर सकते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल G। अब बताइए सवाल जो भी है तो उसको निपटारा कर, बन जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जो भी हो दिमाग में पूछ लीजिए कैसे हुआ। अच्छा, इसका अगर मान लीजिए कोई बोलता भैया हर जगह एक ही फॉन्ट है, हमको फॉन्ट चेंज करना है, तो क्या करोगे, वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। मोबाइल नंबर तो डाल ही सकते हैं अपन, बन जाएगा ना वो।